शर्मा जी, संजय निरुपम कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जेल गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद से यूं नहीं चिपके रहना चाहिए। आपको भी लगता है ऐसा? देखिए अंजना जी, आम आदमी पार्टी की तमाम कमियां निकालना, आम आदमी पार्टी पे सवाल खड़ा करना, मैं सबसे अग्रणी पंक्ति में रहा कांग्रेस की तरफ से, मैक्सिमम आपके चैनल्स पर भी सवाल उठाए। लेकिन आज जो हालात देश के हो गए, 10 साल के जो हालात हमने देखे हैं, उस हालात को देखकर आज ये लगता है कि बीजेपी जो कर रही है वो आज संविधान और देश सबसे पहले है। मैं आपको 10-12 एग्जाम्पल देता हूं। वीरभद्र सिंह जी के यहां पर रेड पड़ी, उनके बच्चे की शादी थी, उस दिन पर आज तक कुछ नहीं हुआ। अशोक गहलोत जी के जानकार नजदीकियों पर रेड हुई, कुछ नहीं हुआ। कर्नाटक में जब चुनाव आया, कुछ नहीं हुआ। 2019 में आप और हम साथ थे, रॉबर्ट वाड्रा जी को ईडी का समन मिला 2019 में, जयपुर गए थे, वो पेश हुए थे। उसके बाद आज तक कहां गाड़ी पहुंची नहीं पता। डेक्कन हेराल्ड 2013 से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। आदर्श घोटाले वाले बीजेपी में शामिल, शुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार, सब बीजेपी में शामिल। किसान आंदोलन में जिनको इनकम टैक्स के नोटिस मिले, आज तक वो कहां पहुंचे नहीं पता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरकार गिर गई, सरकार बदल गई, सारी चीजें खत्म। और तो और तेजस्वी यादव का 8,000 करोड़ का मॉल मिला है, ये तमाम हिंदुस्तान के चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिस आज दारू घोटाले की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस ने उठाया था, लेकिन 2.5 साल हो गए। अगर वहां पर कुछ गलत हुआ तो क्या एलजी और जो कॉरपोरेशन बीजेपी की थी, वो भी, जिसको आज आप कह रहे हैं किंग पिन थे, बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो क्या एलजी और कॉरपोरेशन भी उसी किंग पिन के इशारे पर काम कर रहे थे? आज बात यह नहीं, आज बात यह है कि 2014 के बाद से एक भी एफआईआर और एक भी व्यक्ति कन्विक्शन हुआ हो उसमें मोदी साहब नहीं कर पाए हैं। दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं, बार बार कह रहे हैं न्यायालय का फैसला, न्यायालय का फैसला, एक तमाचा पड़ गया, तमाचा पड़ गया। अरे भाई, जिस ईडी का डायरेक्टर 5-5 साल तक इलीगल तरीके से अपनी पोस्ट पे बैठा हो, वो भी लोग तमाचों की बात कर रहे हैं। जिस तरह से उसके ऊपर तमाम आरोप लगे, पूरे देश ने, मीडिया में तमाम आरोप सामने दिखे, और अगर न्यायालय की ही बात माननी है तो 2G में सबसे पहले बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। 2G के आरोप सबसे ज्यादा आपने लगाए, 2 से 2.5 महीने संसद नहीं चलने दी। क्या हुआ उसके बाद? आपकी सरकार आ गई, आपने सबको बरी कर दिया। और उससे भी ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य बीजेपी के। खबर आ गई है सर बीच में, आपको बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट, केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये खबर हम लोग लगातार आपको बता रहे हैं। केजरीवाल ने अर्जी दाखिल की है और अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चैलेंज किया है। गिरफ्तारी और रिमांड को बताया है गैर कानूनी। जल्द इस मामले की सुनवाई करने के लिए उन्होंने, यानी कल ही 24 मार्च तक मामले की सुनवाई करने की अपील की है। अब हाईकोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है ये हम आपको बताएंगे जैसे ही होता है। ये जानकारी हम लोग दे रहे थे। एक लाइन में आप अपनी बात पूरी कीजिए, एक लाइन में अपनी बात पूरा लो। हाँ, जल्दी से। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, बीजेपी का बड़ा वो था, इनका तकिया कलाम था 2G 4G, जीजाजी। हम पूछना चाहते हैं कि जीजाजी को क्लीन चिट हरियाणा की सरकार ने दी क्या? वहां पर नवाज शरीफ मुख्यमंत्री हैं। आपकी सरकार वहां पर 5 साल राजस्थान में रही, आपने वहां भी क्लीन चिट दिया, किसने कहा आपको? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे संसद में कूदे थे, दिल्ली पुलिस के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमें प्रताड़ना दी जा रही है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, किस लिए? कि विपक्ष को फंसाइए। जब जांच एजेंसियां इस लेवल पर आ जाएं और सरकार के इशारे पर काम करें तो आप सोचिए क्या होगा। अभी गौरव भाटिया जी कोविड कर रहे थे, संसद पर सबसे खतरनाक हमले से अब वो बच्चे हो गए हैं। ये बहुत दिलचस्प है आलोक जी कि देश की संसद पर हुए, जिसको आप सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ी गलती सरकार की बता रहे थे, उन आरोपियों को अब आप बच्चे कह के मेंशन कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी बात कही है, इस्तीफे पर आपने आलोक जी कुछ नहीं कहा। इस्तीफे पर एक लाइन में तो जवाब दीजिए सर। इस्तीफे पर फिर संजय निरुपम कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना, मैं अंतिम बात कह रहा हूं। कोविड पर फिर आ रहा हूं। जिन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक लगाए उनसे सवाल नहीं पूछेंगे आप, लेकिन वापस आता हूं मैं। कोविड की बात हो रही है। कोविड में नकली वेंटिलेटर बिके गुजरात में, रेमडेसिविर। अरे भाई, अभी जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाएंगे बच्चे ही उम्र के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वो, मैं वापस अपनी बात पर आता हूं। रेमडेसिविर नकली इंजेक्शन बेचने वालों से किसने पैसे लिए हैं जरा बता दीजिए? रेमडेसिविर कंपनी। अरे भाई, आपने तो वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ा। मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर,
आपदा में अवसर किसने ढूंढा? मोदी जी ने ढूंढा। मैं अब अंतिम बात कहना चाहूंगा कि आज भी बीजेपी के पास समय है। 2.5 साल हो गए हैं दारू कांड में, हमने उठाया था, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया आप लोगों ने? आपने तो वहां पर वो शरद चंद्र वाली कंपनी से भी पैसे ले लिए। इस्तीफा होना चाहिए, कितने आ रहे हैं? बातें सुने, आप इस्तीफा होना चाहिए। आलोक जी इस्तीफा होना चाहिए। आलोक जी इस्तीफा होना चाहिए। एक सेकंड आलोक जी इस्तीफा होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, जो ट्रैक देखिए, मीडिया ट्रायल में आप इस्तीफे मांग लीजिए। आज इस्तीफा मीडिया ट्रायल हो गया, आप लोगों ने इस्तीफे मांगे। संजय निरुपम कह रहे हैं नहीं, उसके बाद इस्तीफा नहीं मांग रहा है। अंजना हम जी नहीं मांग क्या रहे हिंदुस्तान इस्तीफा। का मीडिया माफी मांगेगा? संजय निरुपम ने कहा मैं फिर है। कह रहा हूं, मैं फिर संजय कह रहा निरुपम हूं, ने कहा है, आप ही की पार्टी के नेता संजय हैं। निरुपम जी का अपना व्यक्तिगत बयान है। ठीक है, बस यही संजय सुनना था। निरुपम जी का अपना बस यही व्यक्तिगत सुनना बयान था। है। ये कांग्रेस जो पार्टी का ट्रैक स्टैंड रिकॉर्ड नहीं मैंने है। इतना लंबा सत्य चौड़ा प्रकाश गिनवाया है आपको। सत्य प्रकाश रुक जाइए, अभी गौरव जी आ रहे हैं। सत्य जी, आलोक शर्मा जी की दिक्कत क्या है कि वो जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नाटक पहुंचते हैं तो भ्रष्टाचार की परिभाषा उनके लिए अलग है। दिल्ली में 2.5 साल 2 साल पहले भ्रष्टाचार की परिभाषा अलग थी। 2014 से पहले भ्रष्टाचार की उनकी परिभाषा अलग थी। जॉर्ज फर्नांडिस पे जब कॉफिन घोटाले का आरोप लगाते हैं उस समय उनकी भ्रष्टाचार की परिभाषा अलग थी। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि सीबीआई पैरोट है उनके जमाने में, लॉ मिनिस्टर को कोलगेट का फाइल देखने के कारण लॉ मिनिस्ट्री गंवानी पड़ती है, तो आलोक शर्मा जी आपकी पार्टी की भ्रष्टाचार की परिभाषा बहुत अद्भुत है। 2.5 साल पहले बिल्कुल आप हर टीवी चैनल में कहते थे, और अजय माकर और सुप्रिया श्रीनेत ने तो गले फाड़ फाड़ के कहे कि केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया है, और खुद केजरीवाल जी ने माना, अपने कैबिनेट कमेटी के नोट में लिखा कि 38% का नुकसान हुआ है दिल्ली की सरकार के खजाने को। उसके बाद यदि कई सब्सटैंटिव टेंटेटिव एविडेंस आते हैं और देश का सर्वोच्च अदालत कहता है कि आपको बेल नहीं दी जाएगी, तो कम से कम स्वीकार तो इतना कीजिए कि कुछ घालमेल है दिल्ली के शराब के घोटाले में। आपको तो झटक देना था केजरीवाल जी को, क्योंकि आपकी महिला मुख्यमंत्री जो 3 बार 3 टर्म दिल्ली में रही, उनको कॉमनवेल्थ घोटाले में केजरीवाल कहते थे कि जेल में डाल देंगे आते ही 1 महीने में। आपको तो झटकना चाहिए था, केजरीवाल के भ्रष्टाचार से पिंड छुड़ाना चाहिए था। आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। आप तो बहुत दावा कर रहे थे कि मोदी जी यहां भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोलते, वहां नहीं बोलते। अरे साहब, आप तो बोल लीजिए। आप अगर भ्रष्टाचार पर मॉरल स्टैंडर्ड खड़ा करना चाहते हैं तो केजरीवाल का साथ तो छोड़िए। आप एक बात बताइए आलोक शर्मा जी कि 14 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के जांच के लिए केजरीवाल बैठे जंतर मंतर पर 16 दिन की भूख हड़ताल करी, वहां से राजनीतिक पार्टी का जन्म होना बताया। उस आदमी के साथ आप क्यों खड़े हैं? जब आपको भ्रष्टाचार बता रहा था, आपकी सरकार खा गई, हर जगह कांग्रेस का वोट भी खा गई, उनके साथ आप खड़े हैं। किस मॉरल ग्राउंड पे, किस मॉरल स्टैंडर्ड पे? यह समझ से देश को परे है। अगर सर्वोच्च अदालत, ईडी, सीबीआई कोई जांच कर रही है और उसमें कई सबूत सामने आते दिख रहे हैं, तो कम से कम आपकी पार्टी को यह मानना चाहिए था। और जो संजय निरुपम ने कहा कि मॉरल ग्राउंड पे केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए था, उस पर तो आप साथ खड़े होते। हर पार्टी से आपने इस्तीफा मांगा है, हर राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। उमा भारती इस्तीफा दे चुकी थी जब उन पर आरोप लगा, येदियुरप्पा इस्तीफा दे चुके, उन पर आरोप लगा, लालू प्रसाद यादव इस्तीफा दे चुके, उन पर आरोप लगा। आज ये दोहरा मानदंड भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का आखिर क्यों? ये सवाल देश जानना चाहता है कांग्रेस से। यही एक मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम आप बहुत सज्जन व्यक्ति, मैं आपको व्यक्तिगत बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि कोई पुरानी बात है कि आप उसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज बदल गए, बदले बदले सुर आपके नजर आते हैं। आज जो राहुल गांधी उनके पक्ष में खड़े हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, सच्चाई तो यह है कि जिस पार्टी का जन्म लोकपाल आंदोलन से शुरू हुआ, वो पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी, लोकतंत्र की हत्या वहां हुई है। अपने पार्टी, आप इनका इतिहास देखिए, पहले इन्होंने अपनी पार्टी के लोकपाल को हटाया, सारे ईमानदार लोगों को हटाया। आप एक पॉइंट और नीतीश बाबू तो अभी मिले थे आके केजरीवाल से। स्टैंड बहुत क्लियर था, भ्रष्टाचार पे कोई दोहरा मापदंड नहीं, और न्यायालय जो करे उस कार्रवाई का हम हमेशा स्वागत करते हैं। न्यायालय उसमें कार्रवाई कर रही है। नीतीश बाबू तो सबसे पहले आके इन्हीं से मिलते थे दिल्ली में थे, लेकिन जब शराब घोटाले की बात सामने आई, और हमने कभी केजरीवाल की शराब नीति का समर्थन भी नहीं किया, जब शराब घोटाले की बात सामने आई, उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि जो न्यायालय कहेगा, न्यायालय के पास विचाराधीन मसला है, जो न्यायालय कहेगा हम उसको मानेंगे। देखिए आलोक जी, चूंकि आप पर सीधा उनका अटैक है, एक छोटा सा जवाब लेके फिर मैं गौरव जी और जाऊंगी आपके पास। मैं आ रही हूँ महुआ मोइत्रा के रेट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन आलोक जी आप इतना मुझ पे भी भड़के, उन पे भी भड़के, लेकिन देखिए संजय निरुपम ने भी कहा, और आपकी तो पंजाब कांग्रेस, गौरव जी रुके, मैं आ रही हूँ, इसके बाद आऊंगी। आलोक जी मैं सुन पा रही हूँ, इसके बाद आऊंगी। आलोक जी, आपकी पंजाब कांग्रेस तो 2 फाड़ हो गई है।
आप ही की पार्टी के आधे नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर वो कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं पंजाब से लेकर यहाँ पर। जो हमारे विरोध में बात करते हैं। देखिए अंजना जी, मैंने आपको 20 एग्जाम्पल गिनवाए और 10 साल से एक भ्रष्टाचारी सरकार केंद्र में बैठी हुई है। हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को प्रूव क्यों नहीं किया 2.5 साल में। मैं भी चाहता हूं अगर केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं तो जेल जाने चाहिए, अगर मैं भी भ्रष्टाचारी हूं तो मैं भी जेल जाना चाहिए, और अगर मीडिया के साथी भी भ्रष्टाचारी हैं तो वो भी जेल जाने चाहिए। लेकिन सिद्ध करने का, प्रूव करने का किसका जिम्मेदारी किसकी है? 10 साल का मैं ट्रैक रिकॉर्ड लेके बैठा हूं कि किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। आप उस पर तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को तो देखिए, कौन क्या मांग कर रहा है। मैं भी मांग करता था कि बिल्कुल वो भ्रष्टाचारी हैं और उस पर पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन आज तक ईडी एलजी के यहां क्यों नहीं पहुंची? आज तक राम माधव के यहां ईडी क्यों नहीं पहुंची? उनको कहा गया क्लियरली कि 150 करोड़ रुपए आपके नेताओं को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब आलोक जी जवाब देते हैं। कही गई।